आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्लास 9th 10th 12th में स्टडी करते हुए यूपीएससी की प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन में किस तरीके से शुरुआत करें। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ बताने वाला हूँ कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कैसे करनी चाहिए और हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है और हमें क्या चीज़ें करनी, कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन सी चीज़ें हमें करनी है। तो इन दोनों पर डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, भविष्य में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। खास करके 9th 10th 11th और 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं हम 9th में हैं, ठीक है भैया, हम 10th में, अच्छी बात है। आप 11th में हैं, आप 12th में हैं, डजंट मैटर कि आप 9th में हैं या 12th में, बस आपके अंदर एक जुनून है कि आईएएस बनना है। तो हम सोच रहे हैं कि भाई अभी से हम प्रिपरेशन शुरुआत कर दें, अभी से हम आईएएस की पढ़ाई शुरुआत कर दें। तो मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अभी ये गलती ना करें। सबसे पहले आपको ये गलती नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है कि आईएएस की तैयारी शुरू अभी से नहीं करनी है, क्योंकि अगर अभी से शुरू कर देंगे तो सबसे पहली बड़ी गलती आपकी होने जा रही है जो कि आपको नहीं करनी है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन सी चीज़ें करनी है बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी से नहीं करनी है गलती आईएएस की तैयारी करके कब से 10th 11th में, खासकर 10th 11th में या 9th में, 12th में है तो भी नहीं करनी है। स्टैंडर्ड लेवल की तो तैयारी हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि हम अभी अगर 10th में भी हैं तो हम अभी पूरा 10th में पूरी 11th पढ़ी है, पूरी 12th पढ़ी है और बाद में ग्रेजुएशन करेंगे, स्नातक जब करेंगे तो तब का समय हमारे पास कुल मिलाकर हमारे पास 6 से 7 साल का पर्याप्त समय है। तो हम अभी से शुरुआत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली गलती क्लास 9th 10th 12th में यूपीएससी की प्रिपरेशन, आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन शुरू नहीं करनी है, ठीक है। अरे भैया जी हम तो सोच रहे हैं कि आईएएस के बनना है तो शुरुआत कर दे ताकि हम अच्छे रैंक ले आ सके, तो हम शुरुआत कर रहे हैं आईएएस की प्रिपरेशन की और आप बता रहे हैं कि नहीं करनी है। जी जरा सब्र तो रखिए, हम बताते हैं ना, पूरा वीडियो तो देखिए, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि हम सोच रहे हैं प्रिपरेशन शुरुआत करने का ताकि हम आगे चल कर के टॉप 1 में आ सके, टॉप इंडिया रैंक 1 ला सके। तो मैं आपको बता दूं अभी से नहीं करनी है, गलती आपकी हो जाएगी, ठीक है। पहला क्लियर ठंडा है। अब हमें क्यों नहीं करनी इस पर भी आता हूँ, एक एक चीज़ स्पष्ट करूँगा, एक एक चीज़, बस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अब हमें क्यों नहीं करनी है शुरुआत यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो आप लोगों को मैं बता दूं आप अभी 10th में हैं तो आपको अभी फोकस करना है सिर्फ अपनी कक्षा पर। फोकस काय पे करना है? कक्षा पर फोकस करना है, कक्षा पर, एनसीईआरटी पर अच्छे प्रतिशत बनाने पर, चीज़ों को रटने के बजाय समझने पर। यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करके कर क्या लोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले फोकस कर रहा हूँ कक्षा 10वीं पर। मैंने बता दिया गलती नहीं करनी है शुरुआत करके, ये भी बता रहा हूँ क्यों शुरुआत नहीं करनी है हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी से 9th 10th और 12th से, क्योंकि आपको अभी फोकस करना है अपने बोर्ड एग्जाम पर, अच्छे प्रतिशत बनाना है आपको, 95 से 95-90% बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि आप जो है एक अच्छे स्टूडेंट बन सके और आप ये बात मानकर चलिए कि आपने चीज़ों को रट लिया है, चीज़ों को फटाफट याद कर लिया और आप 95 बना लें, कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं है अगर रट करके बनाए हैं। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया है, चीज़ों पर अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दी है, तो आप अगर 50% भी बना लेते हैं तो आप यूपीएससी क्वालिफाई कर देंगे, क्योंकि यूपीएससी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हमें भाई 95 वाला ही चाहिए। वो उसका बस यही फंडा है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप कितने भी प्रतिशत से पास हो। सिर्फ आप ये मानकर चलिए आप सिर्फ 40% बनाए हैं 12वीं में, 10वीं में, ग्रेजुएशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको क्या फोकस करना है? अच्छे प्रतिशत पर। हालांकि इससे यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको फोकस करना है फिर भी, ठीक है। तो पहली चीज हमारी क्लियर है कि हमें क्या गलती नहीं करनी है, यूपीएससी की प्रिपरेशन की शुरुआत करती। दूसरी में आता हूँ, पहले हमने कर ली आईएएस की प्रिपरेशन की शुरुआत नहीं करनी। दूसरी हमें करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है अभी से आपको एक चीज़ नहीं करनी है, वो है चीज़ों को रटने की आदत नहीं बनानी है, ठीक है ना।
अगर आप 9th 10th 11th और 12th में हैं तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, पूरा देखिएगा। आप भी कहेंगे कि क्या चीज़ हम इतने दिन से ढूंढ रहे थे, हमें नहीं मिल पाई और आपने दे दी है। बस एक काम कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। क्या करना है, 11th 12th 9th में रटना नहीं है। पहली चीज़ प्रिपरेशन अभी नहीं करनी है, दूसरी चीज़ रटना नहीं है चीज़ों को। स्पष्टली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, रटना नहीं है। रटने का मतलब क्या होता है ये भी स्पष्ट कर दूँ। आपने एक चीज़ पढ़ी, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन पढ़ा, पर्यावरण पढ़ा, एग्जाम्पल आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, पर्यावरण आपने पढ़ा, तो आपने क्या पढ़ा रटने में कि पर्यावरण क्या होता है, कि भाई पर्यावरण वन होते हैं या क्या होते हैं। आपने ऐसा कैसा उसको रट लिया, ठीक है, उसको ऐसा कैसा रट लिया। लेकिन आप जब समझने की बात आई तो समझने में आपने क्या समझा, आपने उसको बाहरी दुनिया से जोड़ा कि भाई पर्यावरण मतलब जब ऑक्सीजन लेते हैं, ये वन, ये पौधे, ये पर्यावरण है क्या, ठीक है। तो रटने और जो है समझने में अंतर है। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, संसाधन। आपने पढ़ा कि संसाधन क्या होते हैं, तो आपने पढ़ लिया कि प्रत्येक उपलब्ध वस्तु संसाधन है, ये काम करते हैं, बस ऐसा रट लिया। लेकिन आप समझेंगे कि भाई संसाधन क्या होता है। आपने वहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप और समझने पर ध्यान दिया है कि संसाधन मतलब, सबसे पहले उस संसाधन का आपने क्या जाना, उदाहरण समझा, उसका मतलब समझा। संसाधन मतलब सामान, ये संसाधन, ये संसाधन। तो क्या हुई, आप समझने पर फोकस करने लगे। रटने में क्या हुआ, ऐसा कैसा लिखा, लेकिन जब आप समझ लिया तो आपने 10 की बजाय 20 चीज़ें लिख दी, 20 उसमें टॉपिक डाल दिए। ये होता है समझने का अंतर। और समझ लिया है तो कभी भूल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले नहीं प्रिपरेशन शुरू करनी है, दूसरा रटने की आदत को नहीं लाना है, ठीक है। 2 गलती नहीं करनी है हमें। तीसरी कौन सी नहीं करनी है, तीसरी करनी नहीं है हमें मैथ पर पूरा फोकस करना है। देखिए होता क्या है कि हम 10th में है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई हमें गणित समझ नहीं आती है, या हमारा इंटरेस्ट गणित से नहीं, हमारा लगाव गणित से नहीं है। तो आप लोग क्या करते हैं, गणित को लगाते नहीं है, गणित को छोड़ देते हैं, जिससे कि आप परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, गणित को छोड़ना नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न, सवाल 10 बार लगाइए, लेकिन करिए। बस एक काम करना है, गणित को छोड़ना नहीं। चाहे आप आगे चल करके गणित ना लें, 11th में गणित ना लें, लेकिन पढ़ना तो गणित है। क्योंकि यूपीएससी में देखिए कोई गणित पूछता नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है। यूपीएससी में 10वीं लेवल तक का गणित पूछा जाता है। अगर आप ऑप्शनल और कोई सब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए कि आपने ऑप्शनल में मैथमेटिक्स रखा है, तो फिर तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन आपने ऑप्शनल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, अदर सब्जेक्ट रखा है, तो फिर आपसे सिर्फ जो है सीसेट के पेपर में 10वीं तक का मैथमेटिक्स पूछेगा। आपको मैथमेटिक्स छोड़ना नहीं पड़ना, क्योंकि अब होता क्या है कि हम क्लास 11th में क्या है कि अदर सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो हम मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं। हाँ, ये बात है कि अगर आपकी आर्ट्स में रुचि है, आर्ट्स तो पढ़िए ही पढ़िए, बट साइड में एक 10वीं तक का भी मैथ अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप 6 से जो है 10th तक की मैथमेटिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए, ताकि सीसेट में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि हम छोड़ देते हैं, गणित ले लेते हैं आर्ट्स, तो हम मैथ में धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और हमारा उससे लगाव खत्म हो जाता है, तो फिर हमें चीज़ें आगे दिक्कत देती है। तो इसके लिए आर्ट्स भी पढ़िए, साथ में गणित भी पढ़िए, ठीक है। चाहे आपने 11th में मैथ नहीं लिया, लेकिन मैथ पढ़ना है, चाहे आपने कौन सा भी सब्जेक्ट लिया, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमें गलती नहीं करनी है, समझ चुके हैं आप, ठीक है ना। चौथी चीज़ हमें क्या करनी है, हमें इंग्लिश को सीखना है। सॉरी, आप लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश को छोड़ देते हैं, तो हमें इंग्लिश नहीं छोड़ना है। देखिए खास करके गांव देहात के विद्यार्थी क्या करते हैं कि हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो वो इससे पीछा छुड़ाने, इसमें इंटरेस्ट ना लगाने की बात करते हैं, इसको समझने में अपना समय नहीं लगाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं अंग्रेजी में। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब तक आप अंग्रेजी के प्रति रुचि डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आप अंग्रेजी को नहीं सीख सकेंगे। तो आपको क्या गलती नहीं करनी, अंग्रेजी को छोड़ने की, ठीक है ना। चलिए, तो हमने 4 चीज़ें यहाँ पर तैयार कर ली है, 4 चीज़ें हमने डिस्कशन कर ली क्या नहीं करनी है, ठीक है। तो हमने इनके बारे में जाना। अब जानते हैं कि एक सही तरीके से प्रिपरेशन हो कैसे। आपने तो बताया है कि हमें प्रिपरेशन शुरू नहीं करनी है, तो किस तरीके से हमें क्या करना है। फिर हम तो सोच रहे हैं आईएएस बनने के लिए, प्रिपरेशन शुरू करने के लिए आपने कर दिया है मना, तो क्या करें। तो भैया रुको जरा, सब्र करो। आप है 10th में, आप है 11th में, आप है 12th में, तो आपको पहली चीज़ क्या करनी है। अगर आप 11th 12th या 9th या 10th में है, तो सबसे पहले फोकस करना है अपनी क्लास पर।
क्लास पर फोकस करना पहले बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। क्लास में फोकस तो करना ही है, लेकिन इससे भी अधिक करना है आपकी क्लास के एनसीईआरटीज पर। ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस, फोकस करना इन पर। इनको अच्छे से समझना, पहले बता चुका हूँ, रटना नहीं है। यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे, बाहर की दुनिया से जोड़ेंगे। एक काम करना है बस, ठीक है। तो एनसीईआरटी पर फोकस करना है क्लास 10th में। प्रिपरेशन आपके यहीं से शुरू होगी, एनसीईआरटी पर फोकस। एनसीईआरटी पर जब तक आपकी पकड़ नहीं होगी तब तक आप यूपीएससी के लेवल को नहीं समझ सकते हैं, स्टैंडर्ड लेवल को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि जब आप जो है बेसिक चीज़ को नहीं समझेंगे तो आपको स्टैंडर्ड लेवल नहीं समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले बेसिक को मजबूत करना है। फोकस क्या करना है? अपनी एनसीईआरटी पर फोकस करना है। क्लास आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें है 6 से 12th तक की एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। 6 से 12th तक की, इसमें आप क्या करेंगे? इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप पढ़ लीजिएगा इनको, क्योंकि ये पढ़ लेंगे तो आपके बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी ही होगी। और गारंटी मैं लेता हूँ, अगर आपने इनको पढ़ लिया है, इनको रटने के बजाय समझने पर ध्यान दे दिया है, तो आपको यूपीएससी टॉप 1 रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस इस वीडियो को और पूरा देखिएगा और अच्छे से चीज़ें बताने वाले हैं। तो क्या करना है? 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी पर फोकस करना है। अभी आपके अगर 10th में है या 12th में है, बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो कोई बात नहीं, वेकेशन का समय बर्बाद ना करके उसमें अपनी एनसीईआरटी को खत्म कर लीजिए। 2-3 महीने की जो है वेकेशन होती है, उसमें आप अच्छे से अपने समय का उपयोग कर सकते हैं और इनको खत्म कर सकते हैं। तो आपको ये आगे चल करके आईएएस बनने के लिए जो स्टैंडर्ड लेवल की किताब है उनको समझने में आपकी मदद करेंगी, ठीक है। क्योंकि ये एक पिलर होता है, ठीक है ना। आपने घर बनते हुए देखा होगा, जब तक उसका पिलर मजबूत नहीं होगा ना, तब तक घर एक अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा, अच्छे तरीके से मजबूत नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है? हमें पिलर को मजबूत करना है, ठीक है ना। तीसरी चीज हमें करनी है, हमें क्या करनी है? हमें हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, पर नोट्स नहीं बनाने हैं। चिंता नहीं करनी है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। अब कैसे पढ़ेंगे न्यूज़पेपर? आप अगर शुरुआत में आप अपने मनपसंद पेज से शुरुआत कर सकते हैं, जो खेल का आता है, क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल के बारे में जो संबंधित जानकारी है उनसे शुरुआत करके आप धीरे धीरे अपनी रुचि को उसमें लगाते रहिए। रुचि डेवलप करनी है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है एवरी डे। चाहे आप एक पेज से शुरुआत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक पेज पढ़िए या एक पैराग्राफ ही पढ़ लीजिए। बस अपने को एक छोटा सा या कहीं कि एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हमारे आसपास में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, अपना रुचि डेवलप करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाने हैं अभी से, ठीक है। चौथा काम, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसको पूरे फोकस, ध्यान, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। उसमें से एक पैराग्राफ दिया रहता है, कोई सा भी आप अपने अनुसार उसको जो है सिलेक्ट कर लीजिए और उसका हेडिंग को डालिए कि भाई कोई सी भी हेडिंग आती रहती है अखबार में, कोई सी भी हेडिंग, तो आप उसको डालिए और उससे संबंधित पूरा पैराग्राफ आप पढ़िए। और उसको अगर 1000 शब्दों में वो है, अगर बड़ा पैराग्राफ है, तो प्रयास करिए एटलीस्ट 150 से 200 शब्दों में डिफाइन करने का। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये 200 से 250 शब्दों में डिफाइन करने का? क्योंकि यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उत्तर लेखन। क्योंकि उत्तर लेखन अगर आपके पास है, अच्छी स्किल्स है उत्तर लेखन की, तो आपको यूपीएससी वही क्वालिफाई करवाएगा। एकमात्र उत्तर लेखन की कला आपको यूपीएससी में टॉप 1 रैंक दिला सकती है। क्योंकि आप जब यूपीएससी का एग्जाम लिखेंगे, मेंस के सारे पेपर लिखेंगे, तो आपके कॉम्पिटिटर के पास भी वही नॉलेज होगा। उसने भी जो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है वही भी उसने पढ़ी है, जो आपने संविधान पढ़ा है वही संविधान आपके कॉम्पिटिटर ने पढ़ा है। बट इसमें से छोटा सा डिफरेंस होता है उत्तर लेखन का, ठीक है ना, उत्तर लेखन का। क्योंकि आपने पढ़ा है, उसने भी पढ़ा, सेम नॉलेज पढ़ी है, सेम आपने मटेरियल पढ़ा है, लेकिन एक चीज़ अलग हो सकती है, उसके विचार आपके विचार। तो आपको अपने इकट्ठा जो थॉट्स किए हैं उनको इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है कि कोई भी जो एग्जामिनर है वो उनको पढ़ने के लिए उत्साहित हो। आपको जो है एग्जामिनर से पढ़वाना है, तो आपको अभी से अगर डेवलप करना चालू कर देते हैं उत्तर लेखन, यकीन मानिए आपको यूपीएससी क्वालिफिकेशन करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है।
नहीं रोक सकती है, क्योंकि उत्तर लेखन में आपको अपने विचारों को और अपने नॉलेज को सही प्रेजेंटेशन में और जो प्रश्न पूछा है उसके तालमेल को बिठाते हुए रिप्रेजेंट करना है। तो आपको अपने थॉट को डेवलप करना पड़ेगा, अपने अंदर विचारों की जो है विचारों को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक टॉपिक उठाइए, उसको 1000 से 150 शब्दों में लाने का प्रयास कीजिए। मतलब इसे उत्तर लेखन कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। और आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक है, इससे ही संबंधित कोई छोटा सा टॉपिक पढ़िए, उटपटांग टॉपिक पढ़िए। जैसे मछली आसमान में उड़ने लगे तो पक्षी जल में तैरने लगे, तो इस तरीके का टॉपिक लीजिए। ठीक है, तो उसको छोटा सा टॉपिक रहेगा, उसको आप 1000 से 1500 शब्दों में ले जाइए। 1000 से 1500 शब्दों में ले जाइए। इससे आपके विचारों की वृद्धि होगी, आपके दिमाग में थोड़ी सी विकसित होगी। आपको इसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा सोचने में कि अगर भाई जो है मछलियाँ आसमान में उड़ेगी तो कैसे उड़ेगी, कैसे संभव है, क्या इसके पीछे कारण है। ठीक है ना, तो वो आपके विचारों को एक सही क्रमबद्ध तरीके से एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा। वो है एक छोटा सा टॉपिक, उटपटांग टॉपिक, उसको छोटे शब्दों से बड़े शब्दों की ओर ले जाना। बस इतना कीजिए अभी से। ठीक है, तो आपको पहले इन 5 टॉपिकों को प्रिपेयर करना है। साथ में आपको क्या करना है, साथ में आपको इंग्लिश पर अच्छे से फोकस करना है भैया जी। इंग्लिश आपको समझते, पढ़ते, बोलते स्टैंडर्ड लेवल की नहीं, लेकिन एक बेसिक लेवल की इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। ठीक है ना, अगर आप अभी से प्रिपेयर करेंगे तो आप इंग्लिश में महारत हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या, इन सभी चीज़ों में महारत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर 10th में है तो आपके पास 6 से 7 सालों का पर्याप्त समय है। तो 7 साल में आप क्या इन चीज़ों को प्रिपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए आप इन चीज़ों को अभी से क्लास 10th 11th 12th से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप लोग यूपीएससी को 1 में फोड़ेंगे, टॉप रैंक 1 में। ठीक है ना। सातवीं चीज हमें क्या करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर अच्छे से फोकस करना है। पर्सनालिटी क्या होती है, व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास मतलब जो है आप लोग किस तरीके से अपने विचारों को सामने वाले को रख रहे हैं, किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, किस तरीके से आपकी लिसनिंग स्किल है, किस तरीके से आपकी राइटिंग स्किल, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका किसी से बात करने का आपके हाव भाव कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, इस पर अच्छे से फोकस कीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में किताबें पढ़िए। इस तरीके की किताबें पढ़ सकते हैं कि आप IAS कैसे बनेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि आप जो है पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, ये किताब पढ़ सकते हैं। और भी किताबें हमारे पास दिखा सकते हैं आपको चीज़ें अगर याद नहीं रहती हैं तो आप पढ़ सकते हैं। धन संपत्ति का मनोविज्ञान में चीज़ याद नहीं रहती है तो आप पढ़ सकते हैं। ये किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं आप। और भी अन्य किताबें हैं, ये किताबें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इनसे आपकी पर्सनालिटी में एक सुधार आएगा, आपकी पर्सनालिटी एक सही दिशा में बनेगी। तो आप लोगों को बस इन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। मैंने कहा था यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू नहीं करनी है, तो फिर ये क्या है, अरे भाई ये तो एक नींव है। जब घर बनेगा तो उसकी नींव पहले बनेगी कि नहीं। अगर नींव जो है कमजोर है, नींव अच्छे से उसकी प्रिपेयर नहीं हुई, तो घर कहीं ना कहीं एक कमजोर बनेगा। और उसकी संभावना है पूरी कि वो कुछ सालों में धस जाए। ठीक है, वही है आपकी नींव। क्या है, आपकी नींव है NCERT इंग्लिश, उत्तर लेखन की कला, मैथमेटिक्स, आपका व्यक्तित्व, आपके विचार। इस तरीके से आपकी नींव है, तो आपकी नींव को अभी से मजबूत करना है। बस इन चीज़ों को प्रिपेयर करिए और फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन के बाद एक सीरियस तैयारी में जाइए, आपको बहुत मदद मिलेगी भैया। ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ें करनी है। और अगर आप चाहते हैं यूपीएससी के लिए क्लास 6 से 12th तक की NCERT को प्रिपेयर करना, साथ ही में उत्तर लेखन को सीखना कि किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से अपने विचारों को संतुलन में ला करके एक जो टॉपिक दिया गया है उसका तालमेल मिला करके हमें लिखना है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हर दिन एक वीडियो मिलेगी जिससे आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन एक सही दिशा में हो सकेगी। हमारा चैनल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। उनको सही दिशा में गाइडेंस देना, उनको सही तरीके से जो है अच्छी नॉलेज देना। ठीक है, तो उसके बाद आप कर सकते हैं हमारे चैनल को ज्वाइन और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और कर लीजिएगा, साथ ही में आप अपने सामान्य अध्ययन को भी रखिएगा। बेसिक जानकारी कि इंडिया क्या है, इंडिया के कितने स्टेट हैं। ठीक है, हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ की जनसंख्या क्या हो, भौगोलिक, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल की हिस्ट्री वो जो है क्या है। तो इस तरीके से आप करके प्रिपेयर करिए, फिर आप जाइए यूपीएससी के लिए 100%
क्रैक करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10th 11th 12th स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल है, उनके लिए मदद के लिए चैनल है, उनकी प्रिपरेशन को सही दिशा में गाइडेंस देने के लिए चैनल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और मदद करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।